दोस्तों, क्या YouTube टीचर्स दो कौड़ी के होते हैं? क्या वो अपने वीडियो में तमाशा करते हैं? क्या YouTube के टीचर्स बच्चों से फीस वसूलते हैं? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस प्रकार की बातें आज तक यानी कि गोदी मीडिया की एंकर अंजना ओम कश्यप ने अपने कार्यक्रम में की है, अपने डिबेट शो में की है और ऐसे ऐसे हाथ करके हिला हिला करके की है। लेकिन अंजना ओम कश्यप ने बातें तो कर दी, उसके बाद अंजना ओम कश्यप सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल हो गई है और यूट्यूब टीचर्स ने उन्हें ऐसा जवाब दिया है कि शायद अंजना ओम कश्यप आज खाना नहीं खा पाएंगी। उनका पूरा मूड खराब होगा उनकी बातों को सुनकर, क्योंकि शिक्षकों ने अंजना ओम कश्यप को आईना दिखा दिया है। लेकिन अंजना ओम कश्यप ने जो बातें कही हैं, कहीं ना कहीं वो इशारों इशारों में शायद खान सर के लिए कही है, अभिनय मैथ सर वाले के लिए कही है, या जो अन्य स्टार टीचर्स हैं यूट्यूब के उनके लिए कहीं है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, इस देश में अब हैरत इस बात की है कि पत्रकारों ने अपनी दुर्दशा और अपनी इमेज इतनी खराब और इतनी गंदी कर ली है कि जब ये दूसरे पर सवाल उठाते हैं तो इनकी बातों में सबसे पहले तो इन पर खुद सवाल उठते हैं, क्योंकि सत्ता की जूतियों में ये नाक रगड़ते हैं। 2014 के बाद से रगड़ते आ रहे हैं, सत्ता की जूतियों को चूमते आ रहे हैं, सत्ता से कोई सवाल नहीं करते हैं, सरकार से कोई सवाल नहीं करते हैं। तो ऐसे में जब ये पत्रकार किसी दूसरे के लिए सवाल करते हैं तो सबसे पहले इनकी बातों में इन पर ही सवाल उठ जाता है। तो बहरहाल बात यह है कि अंजना ओम कश्यप अपने कार्यक्रम में बड़ी बड़ी हेडिंग के साथ शो कर रही थी। परीक्षा पर जो है, परीक्षा की अग्नि परीक्षा और बड़े बड़े टाइटलों के साथ उनकी डिबेट चलती है। इस पूरी डिबेट के हिस्से का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अंजना ओम कश्यप ने यूट्यूब टीचर्स के लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो उन्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, और कम से कम तब तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है कि जब वो खुद पत्रकारिता न कर रही हो, सत्ता से सवाल न कर रही हो, नरेंद्र मोदी की सरकार की जूतियों में नाक रगड़ रही हो, पत्रकारिता के नाम पर बिल्कुल शून्य हो, झाल मुड़ी कर रही हो, कभी कोई पत्रकार मेलोडी कर रही हो। जब ऐसी पत्रकार सवाल उठाएंगी तो सवाल तो उठेगा। तो अंजना ओम कश्यप दोस्तों ऐसे ब्लैक रंग के ड्रेस में ऐसे ऐसे हाथ करके क्या कह रही हैं वो हम आपको सुनवाते हैं और साथ साथ में उसका विश्लेषण भी कर देते हैं। सुनिए जरा अंजना ओम कश्यप क्या कह रही हैं इसमें। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं। क्या कह रही हैं? यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जानना ना कौड़ी, मतलब जानना ना कौड़ी, व्यूज बटोरते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, इनका इशारा शायद खान सर की तरफ है, क्योंकि वही एक्सप्लेनर वीडियो अच्छे बनाते हैं, लोग देखते हैं, करोड़ों की संख्या में पसंद करते हैं। और ये क्या कह रही हैं? दो कौड़ी के। सबसे पहले तो अंजना ओम कश्यप को अपने आप से पूछना चाहिए कि उनकी पत्रकारिता कितने कौड़ी की है। क्या उन्होंने नरेंद्र मोदी से कभी यह सवाल किया उनकी सरकार से कि आपकी सरकार में दो कौड़ी की योग्यता नहीं है, आप एक परीक्षा ढंग से नहीं करा सकते, नीट का पेपर लीक हो गया और नीट के अलावा इतने सारे पेपर लीक हो गए, आप जो है साफ पानी नहीं दे पा रहे हैं इंदौर की जनता को, देश की जनता को, आप जो है बिना जो है धांधली के परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, सीबीएसई का पेपर नहीं हो पा रहा ढंग से, इतनी तमाम तरह की समस्याएं बच्चों को आ रही हैं। आपकी सरकार नरेंद्र जी दो कौड़ी की है। क्या अंजना ओम कश्यप ने ऐसा कहा जैसे वो यूट्यूब टीचर्स को कह रही हैं? नहीं कहा, न सवाल किया, कहना तो दूर की बात है, क्योंकि अगर अंजना ओम कश्यप इतनी हिम्मत दिखा देंगी तो वो पत्रकारिता नहीं कर पाएंगी, उनका नौकरी चली जाएगी, इसलिए शायद नहीं कहा होगा। लेकिन यहां कह रही हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर उनकी नौकरी नहीं जाएगी, तो यहां पर वो आराम से कह पा रही हैं। और सुनिए आगे क्या कह रही हैं। पटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर तमाशे की वजह से, मतलब ये कहना चाह रही हैं कि यूट्यूब के जो टीचर्स वीडियो बनाते हैं उसमें वो तमाशा करते हैं और जो है ग्रैब्स करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं चीजों को, व्यूज बटोरते हैं। अब इनको कहीं ना कहीं अंजना ओम कश्यप को यहाँ तो जलन महसूस हो रही है कि हम भी ड्रामा कर रहे हैं, हम नौटंकी कर रहे हैं पत्रकारिता की, हमें लोग देख क्यों नहीं कर रहे, हमें लोग पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं, इतने इनके पे करोड़ों व्यू क्यों आ रहे हैं? तो भैया वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो सच बोल रहे हैं, वो समाज को आईना दिखा रहे हैं, वो सरकार को आईना दिखा रहे हैं। शिक्षक होने के बावजूद वो सवाल कर रहे हैं नीट परीक्षा को लेकर के, सीबीएसई को लेकर के,
लेकिन अंजना जी और अंजना जी ऐसे तमाम पत्रकार क्या कर रहे हैं? सत्ता की जूतियों में नाक रगड़ रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की सरकार से सवाल नहीं कर पा रहे हैं, जबकि पत्रकार का ये दायित्व होता है, कर्तव्य होता है कि उस सरकार से सवाल करे जिससे देश में जनता को लाभ मिले। लेकिन यहां पत्रकार ही नाक रगड़ रहे हैं, जनता के सवाल न उठा नहीं रहे हैं, बल्कि सत्ता के साथ मिलकर के पत्रकारिता कर रहे हैं। इसीलिए इन जैसे लोगों की आए दिन थूथू होती है। जैसे अंजना का ये वीडियो वायरल हो रहा है तो उनकी थूथू सोशल मीडिया पर भयंकर हो रही है। और आगे सुनिए। जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। पैसे वसूलते हैं छात्रों से, मतलब वीडियो बनाते हैं और वीडियो में ये सब करते हैं और फिर जो छात्रों से पैसा लेते हैं। ये कहना चाह रही है किसी न किसी के नाम पे सिलेबस कोर्स जो भी बेचते हैं उसके आधार पर ये कहना चाह रही है। ये क्या करते हैं? ये जनता के जो जितने भी हैं, सुधीर चौधरी हो गए, अन्य हो गए, ये क्या है? ये तनख्वाह ले रही हैं, पत्रकारिता कर रही हैं। क्या जनता की कभी आवाज उठाई इन्होंने आज तक कि नरेंद्र मोदी जी रुपया कमजोर हो गया, 2 कौड़ी का हमारा रुपया नहीं बचा? ऐसा कहा इन्होंने कभी कि 2 कौड़ी की वैल्यू नहीं रहेगी पूरे विश्व में भारत के रुपए की? आप क्या करते रहे? आप तब तो ऐसे कहते थे रुपया ऐसा नहीं कर सकता मित्र, मैंने भी देखा है। क्या अंजना ने ऐसे करके नौटंकी करके कहा? क्या नहीं कहा। क्यों? क्योंकि अंजना फिर पत्रकारिता नहीं कर पाती और यहां पर पत्रकारिता का ज्ञान झाड़ा जा रहा है। और सुनिए आगे। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है। वो फर्क समझा रही हैं, खुद को पत्रकारिता का फर्क नहीं पता। यूट्यूबर्स और शिक्षक में फर्क है। एक्सप्लेनर करने वाले यानी कि खान सर पे कहीं ना कहीं इशारा ये बार बार कर रही है, वही एक्सप्लेन करते हैं वीडियो। फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो पैसों के लिए धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को। इन्हें सरकार से सवाल नहीं करना। सरकार क्या कर रही है? अगर धंधा बन रहा है तो सरकार से सवाल करें ना। नरेंद्र मोदी के सो रहे हैं क्या वहां में कंबल में ओढ़ के? क्या कर रहे हैं ऐसी कमरे में चला के? भाई 12 साल हो गई तो पूछें कि भैया एजुकेशन धंधा बन गया, आप क्या कर रहे हो? ये सरकार से सवाल करने चाहिए। क्या ये टीचर्स देश के प्रधानमंत्री हैं जो इनसे सवाल कर रही हैं? अगर कुछ गलत है तो सरकार से कीजिए कि आपके समय में एजुकेशन सिस्टम के क्या हाल है, सरकारी स्कूल कैसे चल रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी क्यों बढ़ रही है, बिजली क्यों नहीं मिल रही है। लेकिन कहते हैं ना कि जिनकी पत्रकारिता पे इतना थूक चुका है हिंदुस्तान के अब इन्हें थूकने में भी कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें लगता है कि हाँ बढ़िया है, हम वायरल हो रहे हैं इसी बहाने, थूकेंगे ही तो लोग पत्रकारिता पे, क्या दिक्कत है, करते रहो नौटंकी। और सुनिए। और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होती। अंजना को बड़ी चिंता हो गई। अब अंजना कश्यप से कोई ये पूछे कि अंजना तुमने कितने शो किए स्कूल कॉलेज पर, तुमने शिक्षा व्यवस्था पर कितने किए 2014 के बाद, या फिर तुमने हिंदू मुस्लिम किया, या फिर तुमने अपनी डिबेट में इस प्रकार के जो नफरती भरे कार्यक्रम किए, कितने किए? इसका जवाब अंजना कश्यप नहीं दे पाएंगी शायद। और सुनिए आगे। कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? कोचिंग सेंटर्स को ज्वाइन कर लो। कितनी चिंता होगी अंजना कश्यप को, जबकि अंजना कश्यप को कायदे से नीट पेपर लीक के बाद, सीबीएसई जो हुआ है उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना चाहिए था इस चैनल के मालिक को, इस चैनल को, इस पत्रकार को। मांगा क्या? नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगना चाहिए था। मांगा क्या? लेकिन पत्रकारिता के नाम पर यह नाटक और नौटंकी कर रहे हैं। दोस्तों, जब अंजना कश्यप का वीडियो वायरल हुआ तो खान सर की ओर से भी, अभिनय सर की ओर से भी और तमाम जो यूट्यूबर टीचर्स हैं उनकी ओर से ऐसे जवाब दिए गए हैं कि अंजना कश्यप को आज नींद नहीं आएगी। लोग सोशल मीडिया पर उसको शेयर कर रहे हैं, भयंकर वायरल है, और अंजना का ये वीडियो भी वायरल है। दोस्तों, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पत्रकारिता 2 कौड़ी की बची है क्या आज के समय में? क्या इन पत्रकारों में हिम्मत है क्या नरेंद्र मोदी से सवाल करने की? क्या इन पत्रकारों में दम है कि ये आए दिन डिबेट करें देश के एजुकेशन सिस्टम पर, पेपर लीक पर, स्वास्थ्य सुविधा पर, बिजली पर, या फिर ये दलाली करते हैं? प्योर जितने भी चैनल्स हैं जो सरकार से सवाल नहीं कर रहे, प्योर दलाल हैं। इनमें पत्रकारिता का पवी नहीं बचा है, केवल उसको ओढ़ लेते हैं सामने से और उसके पीछे से दलाली चल रही है। आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।